अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद-आबाद रखे। तो मामला ये है कि बात करते हैं जस्टिस अतर मिनल्लाह का फ़ैसला, जिसमें उसने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फ़ैसले और कंडक्ट को उसने इतने जूते मारे हैं, इतने जूते मारे हैं, इतने जूते मारे हैं, गालियाँ दी हैं, ठुड्डे मारे हैं, मुक्के, घूंसे सब कुछ उसने शामिल कर दिया अपने फ़ैसले में। 2 टके का कर दिया उसने पूरे, यानी उमर अता बंदयाल की पूरी फ़िलॉसफ़ी और वो जो साथ छुन्नी-मुन्नियाँ 2 बैठी होती हैं बंदयाल के, वो उड़ा के रख दिया अतर ने। इस पर कुछ बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का एक और फैसला आ गया है जी कि रात 1 बजे तक तमाम दुकानें जो हैं वो खोलने की। ये एक अजीब मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनकी मुदाखलत है और क्यों है, इस पर बात करते हैं, लोग क्या बातें करते हैं। और ज़ाहिर है कि ये फ़ॉर्मूला जो कि बहुत डिस्कस हो रहा है, कामरान यूसुफ की खबर है, जो कि ज़ाहिर है उसको आप मतलब डिसमिस नहीं कर सकते। लेकिन उस खबर अधूरी है वो, क्योंकि उसमें ये नहीं बताया कि जनरल आसिम मुनीर का जवाब क्या था। तो ये तो हम नहीं जानते। और दूसरी मतलब बहरहाल मैंने ऐसी कुछ तहकीक की है कि इस फार्मूला के पीछे क्या है, तो कुछ चीज़ें जो मुझे मालूम हुई हैं मैं आपके खिदमत में रख देता हूँ। तो पहली बात तो ये करते हैं कि ये जस्टिस अतर मिनल्लाह का फैसला, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये पाकिस्तान ना इस वक्त मुंजमद हो गया। और आज से नहीं है, ये तकरीबन पिछले 4-5, जिसको निज़ाम का मफलूज होना कहते हैं, ये बिल्कुल एक ऐसे है जैसे एक गाड़ी जो आप जा रहे हैं, बाकी दुनिया रास्ते जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं। अब गाड़ी नॉकिंग करना शुरू हुई है, किसी प्रॉब्लम, किसी ट्रबल की वजह से, उसकी मेंटेनेंस, उसकी सर्विस, यानी उसका ट्रबल आ गया है, वो ठीक नहीं है। आप चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। अब वो एक वक़्त आता है कि वो इंजन इस हद तक चलने के काबिल नहीं रहता ना, तो फिर वो रुक जाता है, गाड़ी रुक जाती है। पाकिस्तान का निज़ाम रुक गया हुआ है, मुंजमद हो गया हुआ है। रियासती यानी इदारे एक दूसरे ऊपर हमलावर हो गए हुए हैं, टूट रही हैं चीज़ें, क्योंकि वो ट्रबल एड्रेस नहीं हुई हुई। ट्रबल प्रॉब्लम इंजन में है, आप बाहर से उसकी सर्विस पॉलिश वॉलिश करके जितना मर्जी बॉडी को चिपकाए जाए, इंजन प्रॉब्लम वहां है। अब ये मुंजमद हो गया है ना, रियासत मुंजमद हो पड़ी, सारा निजाम मफलूज हुआ है, चला लें आप इकोनॉमी। अच्छा, अब ये जस्टिस अतर मिनल्लाह के यानी बुनियादी वो क्या है नुकात, वो मुखातिब करके क्या अज खुद नोटिस के बारे में उसने पहले बात उसने कहा कि ये तो है ही गैर आईनी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था, इसको उठाने की जरूरत ही नहीं थी, अज खुद नोटिस की कोई जरूरत नहीं थी। थप्पड़ पहला। दूसरा, उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को किसी मखसूस सियासी जमात के सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरा थप्पड़ ठका के। तीसरा, उसने कहा कि ये जो यानी फैसला जो कह रहा है अतर मिनल्लाह का, वो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर, यानी चीफ जस्टिस का बुनियादी फ़राइज़ क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बहाल करना और अवाम का एतमाद बहाल करना। दोनों में ये फ़ेल हो गया उमर अता बंदयाल। ठुड्डा ज़बरदस्त आया। आगे चलें, वो ये फ़ैसले में कहते हैं कि ये यानी ये जो तासुर है कि सियासी अदालतें, जो सियासी जो मुकदमात अदालतों में आते हैं और अपने कॉन्फ्लिक्ट, उसमें अदालत बहरहाल हार जाती है। यानी कोई और जीते हारे, अदालत बहरहाल हारती है। यानी इस हद तक उन्होंने यानी 2 टके का कर दिया है जी। मतलब ये ठीक है कि चीफ जस्टिस जो है उसके नाम साथ चीफ जस्टिस लगा होता है, बाकी जजेस एक तरह डेकोरम में यानी लगता यही है कि वो जूनियर हैं या मतलब है ज़रा को मातहत है। हालाँकि मातहत वो नहीं होते, वो भी उतने ही काबिल एहतराम जज हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कुछ चीफ जस्टिस के पास हैं, लेकिन अत खुदा दा वैर ने चुकया, अत खुदा दा वैर, अब वो साथी जजों से जूते खा रहा है। अब इन तीनों का प्रॉब्लम क्या है टैटू इनकलाबियों का? ज़ाहिर है कि वो ऑडियो वीडियोज़ अगर ये नहीं चलते हैं उसके कहने पे, जो कि बताया जा रहा है जनरल फैज़ है पीछे, नहीं चलते हैं तो वो मटीरियल सामने आएगा कि इनके घरवाले इनको बाहर निकाल देंगे। अब ये इस बुढ़ापे में अपनी औलाद और बच्चों से जूते खा के जाए। अब एक तो ये वो है, दूसरा ये है कि साथी जजों से जूते खा लें, लोगों के सामने ज़लील हो जाएँ। तो अब इनकी ट्रैप कितनी बुरी तरह हुए में ट्रैप कि अब यानी उसको पर्सनल उसको बचाने के लिए ये प्रोफेशनली किस हद तक ज़लील हुए और किस हद तक डिसग्रेसफुल होके अब जूते इनको पड़ रहे हैं कि रिज़ाइन देके जाओ। उसकी बेबसी मैं समझता हूं कि उसको शायद ये भी इजाज़त ना हो कि तुमने रिज़ाइन भी नहीं देना, बैठो और जूते खाओ। क्या रह गया पल्ले? कैबिनेट ने कहा कि हम फैसला नहीं मानते, पार्लियामेंट ने कहा कि हम फैसला नहीं मानते, सिंध ने मतलब है बिलावल भुट्टो ने मार मार के जूते इनका हशर कर दिया, बलूचिस्तान वालों ने, मगसी ने पार्लियामेंट में वो करारदाद पेश की, बलूचिस्तान से जूते, मौलाना फजलुर रहमान ने जूते मारे, उनके साहबजादे ने पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में जूते मारे, मरियम नवाज ने जूते मारे, नवाज शरीफ ने जूते मारे, और वो हुकूमत शहबाज शरीफ की, पीडीएम की, जिसको बड़ी कमजोर होने का ताना दिया जाता था, वो कमजोर हुकूमत के वजीरों ने खड़े होकर भी गालियां दी। ये होता है अत खुदा दा वैर। जिसके पास इस वक्त कोई काम करने को नहीं है, वो मरता बंदयाल का नाम लेकर उसे गालियां निकालना शुरू कर देता है। ये इनकी कमाई है, ये होते हैं टट्टू इनकलाबी। अब क्या रह गया? इनका बाप भी उस फैसले पर अमल नहीं करा सकता। अच्छा, आगे आए। ये जो मैं कह रहा हूं ना, गाड़ी
कितनों पे, मतलब ये सॉरी, वो जो मैंने कहा इनका बाप नहीं लगा सकता, मेरा मतलब कहने का ये, कितनों पे तौहीन लगाओगे? सिंध पे लगाओगे, बलूचिस्तान पे लगाओगे, पख्तूनख्वा पे भी लगाओगे, पंजाब पे भी लगाओगे, पूरी कैबिनेट पे लगाओगे, पूरी पार्लियामेंट पर लगाओगे, अपने साथी जजों पे भी लगाओगे, किस किस पर लगाओगे कंटेम्प्ट? नतीजा यह है कि जूते खा के, सारों के सामने थप्पड़ खा के, यानी आप अंदाजा लगाए ना, कोई एक दुकान हो, कोई, ये तो बहुत बड़े मनासिब है ना अदालत में, नॉर्मल बातें कर रहा हूं, कोई शॉप हो छोटी सी, कोई दफ्तर है नॉर्मल सा, बैंक की को ब्रांच है, वो बैंक मैनेजर को उसका एम्प्लॉई आके सबके सामने जलील कर दे, जूते मारे कि ये भी तुमने गलत किया, ये भी तुमने गलत किया, ये भी गलत है, ये भी गलत, तो खत्म हो गया। डेकोरम ही तो होता है, एक ऑफिशियल डेकोरम ही तो होता है। तो वो इन तीनों ने अपना जो जिस तरह से बर्बाद किया, आगे है प्रॉब्लम, लेकिन तीनों की नहीं, प्रॉब्लम आगे है। अब ये देखिए लाहौर हाई कोर्ट में, देखें कोविड का जब लॉकडाउन आया था, अब ये पूरी दुनिया की इंटरनेशनल कंडीशंस होती हैं ना, आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। तो वो जब लॉकडाउन हुआ, उस वक्त भी हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने दुकानें खुलवा दी थी। उस वक्त भी ये गली गली कूचे और ड्राइंग रूम की कहानियां थी कि चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड यानी इंडस्ट्रीज और ये जो ताजरान हैं, इनकी वो हैं अंजुमन है, जिन्होंने चंदा इकट्ठा करके, चंदा से मुराद रिश्वत देने के लिए चंदा इकट्ठा करके, वो पैसे पूल करके वो जज को बचाए, जज ने आके कारोबार खुलवा दिए। उस वक्त भी ये गुफ्तगू हुई थी। आज फिर वही बात हो रही है कि हुकूमत ने वहां बिजली बचा रहे हैं, वो बिजली है नहीं, महंगी बहुत, ट्रांसमिशन के जो भी मसले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है ना एग्जीक्यूटिव का। गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि अव्वल तो रात 1 बजे तक शॉपिंग, बहरहाल बिल्कुल ठीक फैसला था कि उन्होंने बंद कराई कि रात को बिजली जो है वो, ये आके इन्होंने, अब जाहिर है कि वही बात है कि पैसे पकड़ लिए हैं कारोबार करने वालों से, उन्होंने अवाम को लूटना है महंगी तरीन चीजें बेचकर, उनको ग्राहक चाहिए, उन्होंने पैसा ये इनको पहुंचाया, इन्होंने आके कारोबार खुलवा दिया। यही गुफ्तगू हो रही है, गुफ्तगू यही हो रही है। इज्जत इनकी 2 टके की नहीं है, क्योंकि ऑडियो कैसेट्स आ चुकी हुई हैं। अब हर बंदा ये कह रहा है कि ये पैसे लेके, अब मुझे ये बताएं कि जैसे एक टेक्सटाइल मिल होती है या मिसाल के तौर पर स्टील मिल होती है, बिजली वहां पे रॉ मटेरियल होती है, कमर्शियल रेट्स होते हैं। अच्छा, अब वो जो सेठ है, मैं आपको मिसालें, सैकड़ों मिसालें हैं ये, कि वो बिजली का बिल नहीं दे रहा है, वो बिजली के काटने के लिए कंपनी आती है, ये जज को पैसे देकर स्टे ले लेते हैं, बिजली भी चोरी हो रही है, जज अपने ऊपर है, उसको पैसे दिए चले जा रहे हैं, लूटे चले जा रहे हैं। अवाम इस तरह से लुटते हैं, इस तरह से बेड़ा गर्क होता है, इस तरह से फिर इंजन सीज होते हैं, गाड़ी रुक जाती है, फाइनली मुंजमद होकर खड़ी हो जाती है। पाकिस्तान का निजाम इस वक्त वैसे खड़ा हुआ है। इस खड़े हुए निजाम में जो फार्मूला डिस्कस हो रहे हैं ये इलेक्शन कराने वाले, वो फार्मूला असल में क्या था? अब ये डम हो गया, फार्मूला पीछे हो गया, लेकिन मैं उसकी तफसीलात जान के हैरान हो गया। वो फार्मूला इस तरह से बताया गया है कि वो, उसका मकसद ये था कि जनरल आसिम मुनीर को जो, यानी ये जो आइडिया है ये है बेसिकली कि पंजाब में ठीक है जी इलेक्शन करा दें, और पीटीआई नहीं भी जीत रही तो इनकी मदद करवा के इनको पंजाब की गवर्नमेंट दे दें, क्योंकि इमरान खान ने वजीर आला तो नहीं बनना, तो लोगों की स्टीम निकल जाएगी, पीटीआई की लोगों की नहीं, असल में वो जो माफिया पीछे बैठा हुआ है पैसा बनाने वाला, जो ये इसने सब इस वक्त मफलूज किया हुआ है, इस माफिया के हवाले आप आधा पाकिस्तान कर दें। इमरान खान को किसी तरह से डिस्क्वालीफाई जब बाद में करवाएंगे, पंजाब गवर्नमेंट देने के बाद, इलेक्शन के बाद जब इमरान खान को डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकेगा। उसके बाद लोगों में वो बात नहीं रहेगी कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, पीटीआई के साथ कोई जाती नहीं हुई, क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट बन गई है तो वो स्टीम निकल जाएगी। अब ये एहतजाज नहीं कर रहे होंगे, अपने पुलिस के खिलाफ कर नहीं सकते, अपनी हुकूमत के खिलाफ। ये जो फवाद चौधरी ने भी कहा है ना कि हाँ असम्बलियाँ तोड़ना हमारी गलती थी, सबसे पैशनेट ये वकील था तोड़ने का, जो अब कह रहा है कि नहीं तोड़नी चाहिए थी। ये आगे ये है, ये खुद भाईजन कैंडिडेट है ना वज़ारत आला के, परवेज लाई के मुकाबले में। तो इनकी इस तरह से मौज लगती है कि पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट बन जाए, मदद करवा के बनवाई जाए, और वज़ीर आला इनमें से कोई हो जाए, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करा दिया जाए, तो उससे भी जान छुट जाती है, पीटीआई की गवर्नमेंट भी पंजाब में आ जाती है, आधा पाकिस्तान में दबा के लूटेंगे, और ऊपर एक हंग पार्लियामेंट टाइप फार्मूला बाकी जमातों को दे देंगे। ये तबाह कुन है, ये जो पहले ही निज़ाम मुंजमद है, जो पहले ही गाड़ी खड़ी हो चुकी है, बाकी तो गाड़ियां जा रही है ना, दुनिया आगे निकल रही है, पाकिस्तान का जो इंजन सीज हो गया, गाड़ी का नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल ही डिस्फंक्शनल कर देने वाली बात है। इमरान खान तो देखें, कोई नशा करता है नहीं करता है, मैं इससे, यानी वो किसी को प्रॉब्लम, यानी ये उसका मसला है। अच्छा, कोई तावीज धागों पे, ये जादू अमलियात पे यकीन करता है, करता रहे भाई। प्रॉब्लम वहां बनती है जब वो आदमी अमलियात और तावीज पर से फैसले, उनकी फैसलों की रोशनी में आगे अपने डिसीजन लेता है, और वो डिसीजंस होते हैं मुल्क के लिए और कौम के लिए, तो बेड़ा गर्क होता है, यहां पे एतराज आता है। इमरान खान के पुराने इंटरव्यूज निकाल के सुने, इसको अर्ली 90s का ये मैम, या लेट 80s का आपको मिल जाएंगी, इसकी किताबों में भी शायद ये लिखा हुआ है। इसको बहुत पहले किसी नजूमी ने ये कहा था जी कि तुम्हारी मौत फितरी नहीं होगी,
नजूमी कहते रहते हैं इस तरह की बातें। इसको किसी नजूमी ने कहा था कि तुम्हारी मौत फितरी नहीं होगी। इसकी जो ये वाली बीवी है, मेरा ख्याल उसने रीअश्योर कर दिया। ये डस्टबिन पहन के जाता है, डरा हुआ रहता है, बुज़दिलों की तरह, मौत को तो फेस कर नहीं सकता। तो ये इसके पीछे वो है प्रॉब्लम। अब एक नजूमी ने ऐसे कह रखा है कि तुम्हारी मौत जो है वो वायलेंट होगी। अब वो उस खौफ के तहत अपनी सिक्योरिटी प्लान करेगा, रास्ते प्लान करेगा, अपनी मीटिंग्स प्लान करेगा, अपनी ट्रैवलिंग पाकिस्तान से बाहर कहां आना जाना वो नजूमियों से पूछ के करेगा। तो पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि वहां पे तो रैशनल थिंकिंग चाहिए, प्रैक्टिकल। ये चल रहा है जादू टोने पे या नशे में। याया खान यानी क्या हुआ था, यही बाद में कहा गया ना कि नशे में धुत रहता था। अब अगर वो याया खान रिटायरमेंट के बाद जितनी मर्जी पीता रहता, किसी का क्या, तो चूंकि इख्तियार में पी रहा था और पीकर जो फैसले कर रहा था, उसका नतीजा पाकिस्तान ने भुगता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो ये फार्मूला एक बिल्कुल तबाहकुन फार्मूला है। और मेरा ये इसके पीछे जो यानी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अब ये स्क्रैप भी हो गया। अब ये स्क्रैप भी हो गया, क्योंकि अब लेकिन ये कल क्या दोबारा रिवाइव हो जाएगा, यू नेवर नो, क्योंकि स्टेट ही फ्रीज हुई पड़ी है। इसलिए तो सियासी पंडित सारे के सारे परेशान है कि ये क्या हो रहा है। वहां एक दूसरे के खिलाफ सफाराई। आइन की मेरे भाई असूल पर चलेंगे, वरना फिर बंदूक आएगी। अच्छा, बंदूक उस वक्त आती है जब बंदूक वालों में डिसिप्लिन मौजूद हो। जब बंदूक वालों में डिसिप्लिन मौजूद नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे फिर बंदूक के मुकाबले में बंदूक आ जाएगी। हजारों साल की तारीख है, हजारों साल की सल्तनतें इसी असूल पर कायम होती थी। बादशाहतें जो होती थी वहां पे सिपा सलार कभी एक शहजादे के साथ मिल गया, कभी दूसरे शहजादे के साथ मिल गया, बाकियों को मार दिया करते थे। जो जिस तरह से उन्होंने खुद इख्तियार लिया होता था, उस तरह से दूसरे उनसे इख्तियार लिया करते थे। तो बंदूक वालों में भी तो फिर ये मामला आ जाता है ना, जो कि अब नजर आ रहा है कि आ गया है। व्लॉग इस बात पे खत्म करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर का कल का विजिट कश्मीर का, और उसके बाद पीटीआई की कल के जो लटके हुए चेहरे हैं और इनकी हुकूमत की मिन्नत तरला है, और ये कहना है कि हुकूमत हमारे साथ बैठे और इलेक्शन के लिए मायनी तरमीम कराने के लिए तैयार है। इस वक्त ये डिफीट है, कंप्लीट डिफीट है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और वो जो साथ वाली चुनी मुनिया है दोनों, उनको तो आप यूँ कह लें कि वो पैकिंग करके ना, वो जो होता है ताबूत में करके रवाना कर दिया। अब इसके बाद भी अगर ये यानी रेपुटेशन की बात कर रहा हूँ, वो रेपुटेशन और ग्रेस और वो जो सब कुछ उसको पैक करके ताबूत में बंद करके उसने दफनाने के लिए रवाना कर दिया है। अब उसके बाद भी अगर ये बेशर्मी और बगारती से बैठे हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन 2 टके के हो गए हैं। अब इनके किसी फैसले का कोई इज्जत वकार नहीं है, ना ही इनके किसी फैसले पर अब कोई अमल होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि ये 3 जो हैं ये टट्टू जलीलों को चले जाएंगे, तो ये नहीं। ये देखें कि ये मामलात यहां पहुंचते क्यों हैं। तो ये जो अब पार्लियामेंट जो स्टैंड लेके कानून में और आइन में तब्दीलियां कर रही है खुद नोटिस के हवाले से, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई आदमी मिसाल के तौर पे ब्लैकमेलिंग की ट्रैप में आ भी गया है तो उसके पास वो इख्तियार ही ना हो कि वो उसको उस तरह से इस्तेमाल कर सके। इस तरह का एब्सोल्यूट पावर, ये कॉलोनियल जमाने की बातें, ये खत्म होनी चाहिए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास क्या होगा क्या नहीं, जाहिर है कि गुलामी अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन उम्मीद यही रखनी चाहिए कि सेंस प्रिवेल करेगी और करेगी। पीटीआई का मतलब है, पीटीआई देखें ये माफिया का चेहरा है, ये खुद कुछ नहीं है। पीटीआई जब भी आपको लगे ना कि ये पीछे जा रही है फवाद और ये वो, तो समझ लें कि पीछे कमजोरी आ गई है। उन्होंने कहा है कि यार जरा चीजें निकल रही हैं। तो आई होप के सेंस विल प्रिवेल और इन नज़ाबों से हम निकले। लेकिन भाई साहब, कच्चा पंचर नहीं है, कच्चा पंचर काम नहीं देगा। आप 75 साल हो गए कच्चे पंचर लगते हुए। अब ये रूल ऑफ लॉ को, ये गेम एक दफ़ा डिफाइन कर लें। 100% करप्शन ना कभी कहीं ख़त्म हुई है ना हो पाएगी, लेकिन बेरेबल स्टैंडर्ड्स में रहना चाहिए। एक दूसरे के छाबों में इस तरह से आ डालना, क्रिकेट का मैच नहीं हो सकता, कोई फुटबॉल का मैच नहीं हो सकता। बच्चों का अगर असूल उसमें ना हो, गेम्स के असूल नहीं होगा तो गेम नहीं फिर होती, वो कुछ और हो जाता है। इतना बड़ा मुल्क यार इस तरह चल रहा है, कमाल है। तो फिर नतीजे वही हैं जो निकले हुए हैं। अच्छा जी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके तमाम हमसायों को, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।